दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार मीडिया न्यूज चैनल में। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें और आप ये वीडियो किस जिला से देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख तय होने के बाद अब राज्य में सुरक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। खबर है कि इस बार चुनाव में करीब 1800 कंपनी की तैनाती की जाएगी। फिलहाल 500 कंपनियों को पहले से बिहार में भेजा जा रहा है ताकि पहले चरण के चुनाव में कोई गड़बड़ी न हो। बाकी कंपनियां चुनाव से पहले तैनात की जाएगी। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से और 1200 कंपनियां भेजी जा रही है। ये कंपनियां CRPF, CAPF, RAF जैसे केंद्रीय बलों की होगी। इस बार बिहार में 2 चरणों में वोटिंग होगी, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया जा रहा है। चुनाव आयोग नहीं चाहता है कि किसी जगह पर हिंसा या गड़बड़ी हो। इसी वजह से सुरक्षा बलों की तैनाती पहले से शुरू कर दी गई है ताकि पूरा चुनाव शांति और बिना किसी दिक्कत के संपन्न कराया जा सके। सारण जिले का मशहूर सोनपुर मेला, जिसे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है, इस बार कुछ दिनों की देरी से शुरू होगा। पहले मेला 3 नवंबर से लगने वाला था, लेकिन बिहार चुनाव की वजह से इसकी तारीख बदल दी गई है। अब मेला 9 नवंबर से शुरू होकर 10 दिसंबर तक चलेगा। जिला अधिकारी अमन समीर ने बताया कि चुनाव और मेला दोनों ही बड़े आयोजन है, इसीलिए प्रशासन पहले चुनाव को निपटाना चाहता है। वैसे कार्तिक पूर्णिमा का स्नान 5 नवम्बर को ही होगा, तो दुकानदार उसी दिन से दुकानें सजा लेंगे और उनकी कमाई भी शुरू हो जाएगी। इस बार मेले में नाव दौड़, कुश्ती और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। पर्यटकों के लिए स्विस कॉटेज और कैंप की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि लोग आराम से रह सके। पटना से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर होने की वजह से लोग आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। मोकामा की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है, क्योंकि पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह ने 14 अक्टूबर को नामांकन करने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोगों से आशीर्वाद और समर्थन मांगा है। उनके समर्थक इस खबर से काफी उत्साहित है, क्योंकि लंबे समय के बाद अनंत सिंह दोबारा सक्रिय राजनीति में उतर रहे हैं। लोग उन्हें छोटे सरकार के नाम से भी जानते हैं और उनके कामों को आज भी याद करते हैं। मोकामा में उनका अच्छा जनाधार है और उनके चुनाव लड़ने से इलाके की राजनीति में नया मोड़ आ सकता है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि 14 अक्टूबर को छोटे सरकार नामांकन करेंगे, जनता मालिक का आशीर्वाद चाहिए। अनंत सिंह पहले भी मोकामा से विधायक रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में कई विकास के काम भी हुए थे। अब फिर से उनके आने की चर्चा में इलाके में जोश का माहौल है। बिहार में 3 महीने के रोक के बाद फिर से बालू खनन शुरू होने जा रहा है। खान और भूतत्व विभाग ने जानकारी दी है कि 16 अक्टूबर से करीब 300 घाटों पर खनन की अनुमति दी जाएगी। इससे राज्य में बंद पड़े निर्माण कार्यों को दोबारा रफ्तार मिलेगी और हजारों लोगों को फिर से काम मिलेगा। इस बार पीले और सफेद दोनों तरह के बालू घाटों से खनन होगा। पहले जब 15 जून को मानसून की वजह से खनन पर रोक लगी थी, तब सिर्फ 180 घाट चालू थे, जिनमें से 18 सफेद बालू के थे। अब घाटों की संख्या बढ़कर 300 कर दी गई है। विभाग का कहना है कि सभी जिलों में खनन से जुड़ी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सरकार चाहती है कि बालू की कमी से ना तो आम लोगों को परेशानी हो और न ही निर्माण कार्य रुके। लंबे इंतजार के बाद ये खबर लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। बिहार का मौसम अब धीरे धीरे बदल रहा है और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने लगी है। सुबह शाम हल्की ठंड महसूस हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने राज्य के 26 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। विभाग ने लोगों को चेतावनी दी है कि बिजली गिरने के दौरान खेतों या खुले मैदान में न जाए। उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में थंडरस्टॉर्म एक्टिव रह सकता है, लेकिन बारिश कम होगी। वहीं नेपाल में हुई बारिश का असर अब बिहार में दिखने लगा है, जिससे कोसी और सरिसवा जैसे नदियों पर उफान पर है। सुपौल में कई घर पर पानी से डूब गए हैं और मधुबनी के कई इलाके बाढ़ से जूझ रहे हैं। पटना में आज बादल छाए रहेंगे और हल्की फुहारें भी पड़ सकती है। तापमान में गिरावट से लोगों को राहत तो मिलेगी, लेकिन उमस अभी खत्म नहीं हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने बड़े नेताओं की चुनावी सभाओं का पूरा प्लान बना लिया है। वहीं राहुल गांधी बिहार में 9 से 10 चुनावी सभा करेंगे, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा की 5 से 6 सभाएं प्रस्तावित है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी 3 से 4 जगह जनसभा करेंगे। इसके अलावा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जैसे बड़े नेता भी प्रचार में शामिल होंगे। वहीं महागठबंधन की ओर से राजद नेता तेजस्वी यादव अपने उम्मीदवारों के लिए जनसभा करेंगे और भाकपा माले की जिम्मेदारी दीपंकर भट्टाचार्य संभालेंगे। कांग्रेस चाहती है कि इस बार बिहार में उसका प्रदर्शन बेहतर रहे, इसलिए बड़े नेताओं को मैदान में उतारा जा रहा है। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, प्रचार का माहौल और तेज होता जाएगा।
पटना में मेट्रो सेवा शुरू होने से लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पहले दिन पाटलिपुत्र बस टर्मिनल में भूतनाथ तक करीब 5,000 लोग मेट्रो में सफर करने आए और इससे 80,000 रुपए की आमदनी हुई। लोग सुरक्षा और ट्रेनों की आधुनिक सुविधाओं की तारीफ कर रहे थे। स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे और प्रशिक्षित कर्मचारी मौजूद थे। सुबह से ही परिवार, दोस्त और बच्चे स्टेशन पर पहुंचे और मेट्रो की पहली सवारी का हिस्सा बने। बच्चों में नई ट्रेन को देखकर खुशी देखने लायक थी और कई बुजुर्ग ने कहा कि उन्हें कभी नहीं लगा था कि इस इलाके में मेट्रो सेवा शुरू होगी। पहले चरण में पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से भूतनाथ तक सेवा दी जा रही है। लोग स्टेशन पर सेल्फी भी लेते दिखे। पटना वासियों के लिए यह मेट्रो शुरू होना साल का सपना सच होने जैसा लग रहा है और शहर के विकास में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 10 से ज्यादा चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोजाना 4 सभाओं में हिस्सा लेंगे और हेलीकॉप्टर से अलग अलग इलाकों का दौरा भी करेंगे। पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैलियों की भी तैयारी शुरू हो गई है। वहीं जरूरत पड़ने पर पीएम मोदी की सभाओं की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने बिहार में 15 सभाएं की थी और रोड शो भी किए थे। इस बार चुनाव की घोषणा से पहले ही प्रधानमंत्री 7 बार बिहार आ चुके हैं। सभी सभाओं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद भी रहेंगे। ये सभाएं राज्य की जनता से सीधे संपर्क करने और पार्टी की नीतियां समझने का मौका मिलेगा। इससे चुनावी माहौल और गर्म होता दिख रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने उन्हें Y+ सुरक्षा का आदेश दिया है। बिहार में चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में 6 नवंबर को और दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव से पहले ही पवन सिंह की सुरक्षा बढ़ाना जरूरी माना गया है ताकि वे सुरक्षित रहे। पवन सिंह को यह सुरक्षा केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से दी गई है। इसके तहत उनके साथ विशेष सुरक्षा कर्मी रहेंगे और हर जगह उनकी सुरक्षा का खास इंतजाम होगा। पवन सिंह के फैंस और आम लोग इस खबर से हैरान है और खुश दोनों है। इस सुरक्षा के बाद वे बिना किसी डर के अपने कार्यक्रम और प्रचार में हिस्सा ले सकेंगे। यह कदम चुनाव के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए लिया गया है। बिहार चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। भभुआ सीट से आरजेडी के विधायक भरत बिंद ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और अब वे बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। भरत बिंद मार्च 2024 में आरजेडी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। इससे पहले कांग्रेस के विधायक मुरारी प्रसाद गौतम ने भी 6 अक्टूबर को पार्टी से इस्तीफा दिया और 8 अक्टूबर को उनका इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया। मुरारी गौतम 2020 में रोहतास जिले की चिनारी सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे और 2022 में महागठबंधन सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री भी रहे थे। फरवरी 2024 में जब महागठबंधन सरकार गिर गई थी तब फ्लोर टेस्ट के दौरान वे सत्ता पक्ष यानी नीतीश कुमार के साथ चले गए थे। अब ये दोनों नेता बीजेपी में शामिल होकर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वहीं अजय निषाद की भी वापसी की संभावना बताई जा रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नामांकन प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है। अब नियम यह है कि नामांकन स्थल के 100 मीटर के दायरे में सिर्फ 3 वाहन ही जा सकेंगे। इसका मकसद यह है कि यहां ज्यादा भीड़ और गड़बड़ी न हो। चुनाव आयोग ने सभी उम्मीदवारों और उनके सहयोगियों की इस नियमों को पालन की सख्त चेतावनी दी है। इससे न सिर्फ सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि नामांकन के दौरान अफरा तफरी भी कम होगा। पहले लोग यहाँ पर बहुत सारे वाहन लेकर आते थे जिससे जगह पर भारी जाम और भीड़ हो जाती थी। अब यह नया नियम लागू होने के बाद केवल 3 वाहन ही नजदीक पर आ सकेंगे। बाकी वाहन को थोड़ी दूरी पर खड़ा करना होगा। इससे चुनावी प्रक्रिया सुचारू और सुरक्षित तरीके से होगी और अधिकारियों को काम करने में आसानी होगी। बिहार में अक्टूबर 2025 के पहले हफ्ते में बाढ़ का गंभीर संकट पैदा हो गया है। राज्य की 21 बड़ी नदियां जैसे कोसी, बागमती, गंडक और कमला खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 15 साल में पहली बार हुआ है जब इतनी नदियां लाल निशान को पार कर गई है। नेपाल और बिहार में भी भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। कोसी नदी ने 57 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 5.33 लाख क्यूसेक पानी बहाया है, जबकि बागमती भी अपने ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। बाढ़ का असर पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, कटिहार और अन्य कई जिलों में दिख रहा है। कई जगहों पर बांधों में रिसा हुआ है, गांव में पानी भर गया है और स्कूल, अस्पताल तक पानी पहुंच गया है। प्रशासन ने तटबंधों पर अधिकारियों को कैंप लगाने और राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखें घोषित होते ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसका मतलब यह है कि सरकार अब नई भर्तियां या योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकती है और किसी सरकारी नौकरी या नई परियोजनाओं का विज्ञापन भी नहीं निकालेगी। चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक किसी भी नई भर्ती की प्रक्रिया चुनाव परिणाम आने तक रुकी रहेगी। अगर पहले से कोई लंबित परीक्षा, इंटरव्यू या अंतिम परिणाम का काम चल रहा है तो उसे भी आयोग की अनुमति के बिना आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। केवल उन्हीं भर्तियां या नियुक्तियों को आगे बढ़ाया जा सकता है जिनकी
मंजूरी पहले ही मिल चुकी हो। इसके अलावा नई सरकारी योजनाओं को लोकार्पण, शिलान्यास, आर्थिक मदद या अनुदान वितरण भी रोक के तहत रहेगा। यह नियम चुनाव परिणाम यानी 14 नवंबर 2025 तक लागू रहेगा। उल्लंघन रोकने के लिए हर जिले में विशेष टीम बनाई गई है और लोग सी विजिल ऐप के जरिए शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। झारखंड सरकार के मंत्री दीपिका पांडे ने बिहार की बीजेपी जेडीयू सरकार पर गरीबों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जेडीयू सरकार ने 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन केवल 10,000 रुपए दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि केक की रिपोर्ट में करोड़ों रुपए का हिसाब नहीं मिला और भ्रष्टाचार की सारी हदें पार हो गई है। दीपिका सिंह मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हर साल बिहार के महिलाओं को 30,000 रुपए की मदद दी जाएगी। इसके तहत हर महिला के खाते में हर महीने 2,500 रुपए सीधे पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना माई बहिनी मान योजना के तहत लागू होगी और इसका मकसद गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक मदद देना है। उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कई नेता भी मौजूद थे। विकासशील इंसान पार्टी और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार की जनता मौजूदा सरकार से परेशान है। उनका मानना है कि अगर राज्य में सही मायनों में सामाजिक न्याय वाली सरकार बनती है तो सभी को मिलकर त्याग और संघर्ष करना होगा। मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार को बेहतर बनाने के लिए महागठबंधन की सरकार बनाना जरूरी है। उन्होंने भरोसा जताया कि महागठबंधन अटूट है और चुनाव जीतकर बिहार में सरकार बनाएगी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और अति पिछड़े मल्ला वर्ग का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। उनका मानना है कि ऐसा होने से समाज के पिछड़े और वंचित वर्ग को ताकत मिलेगी और बिहार की तरक्की में तेजी आएगी। मुकेश सहनी ने सभी से अपील की है कि वे इस बदलाव के लिए एकजुट हो और बेहतर बिहार बनाने में साथ दे।